राधे राधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। देव उठनी एकादशी से जुड़ी कई परंपराएं भी है। ऐसी ही एक परंपरा है तुलसी शालिग्राम विवाह की। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। तुलसी शालिग्राम का विवाह क्यों होता है? इसकी शिव पुराण में एक कथा है जो इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वो विष्णु भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ की यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वास्तव में वो श्री कृष्ण के पार्षद का अग्रगणी सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। इसका नाम शंखचूड़ रखा गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ। वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़ बद्रीवन गया। वहां तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वो भी आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहां आए और उन्होंने शंखचूड़ को गंधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया। इस प्रकार शंखचूड़ एवं तुलसी सुखपूर्वक विहार करने लगे। शंखचूड़ बहुत ही वीर था। उसे वरदान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वो सदैव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने बोला कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास आए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वो देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता व दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे
श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया एवं रमण किया। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि यह मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय है, अतः आप मेरे श्राप से अब पाषाण पत्थर होकर पृथ्वी पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। इस प्रकार भगवान ने तुलसी को समझाकर अंतर्धान हो गए और तुलसी अपने पति के सहित सती हो गई। तुलसी को भारतीय जनमानस में बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। यह लक्ष्मी एवं नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय है। इसे हरिप्रिया भी कहा गया है। बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना एवं उपासना पूरी नहीं होते। यहाँ तक कि श्राद्ध, तर्पण, दान, संकल्प के साथ ही चरणामृत, प्रसाद एवं भगवान के भोग में भी तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। देव उठनी 11 एकादशी के दिन मूलतः तुलसी के विवाह का पर्व है। पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि पाताल लोक के राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा कर वैकुंठ लौटे थे। उनके आगमन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भारतीय समाज में तुलसी के पौधों को देवतुल्य माना ऊंचा स्थान दिया गया है। यह औषधि भी है तो मोक्ष प्रदायिनी भी है। तुलसी के संबंध में जन्म जन्मांतर के बारे में अनेक पौराणिक गाथाएं विद्यमान है। तुलसी के अन्य नामों में वृंदा और विष्णुप्रिया खास माने जाते हैं। हर घर परिवार के आंगन में तुलसी को स्थान मिला हुआ है, जहां नित्य उसे पूजा जाता है। कहा गया है कि जहां तुलसी होती है वहां साक्षात लक्ष्मी का निवास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण श्री हरि तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह मोक्ष कारक है तो भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है, क्योंकि ईश्वर की उपासना, पूजा व भोग में तुलसी के पत्ता का होना अनिवार्य माना गया है। देव उठनी एकादशी व तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व चतुर्मास पूर्ण होने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। उस उत्सव को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का प्रचलन है। कार्तिक मास तुलसी पूजन के लिए पवित्र माना गया है। वैष्णव पूजा विधान में तुलसी पूजन विवाह प्रमुख पर्व है। नियमित रूप में स्नान के पश्चात ताम्र पात्र में तुलसी को प्रातःकाल में जल दिया जाता है और संध्या काल में तुलसी के चरणों में दीपक जलाते हैं। इसीलिए
तुलसी की महिमा अनंत है। यदि तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे तो वो कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पूर्ण प्रसाद रूप से उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचती है। तुलसी लगाने पर भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है, भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है उसे गंगा स्नान जैसी सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी परम पवित्र एवं आध्यात्मिक तथा औषधीय गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। इस माला से भगवान विष्णु, राम, श्री कृष्ण एवं गायत्री मंत्र का जप अत्यंत शुभदायी होता है। विष्णु दीक्षा से दीक्षित साधु संत, गृहस्थी, भक्तजन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।